हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ आपके जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए नहीं बल्कि और भी जितने भी एग्जाम हैं एसएससी के या जितने भी वनडे एग्जाम हैं वहाँ पे भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समटाइम कुछ फैक्ट्स होंगे और समटाइम इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स होंगी। लेकिन अभी जो जेके एसएसबी का एग्जाम होने जा रहा है वाइल्ड लाइफ गार्ड, तो उस एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट करंट्स और कुछ फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो लॉन्च डेट जो है वो है 1 अप्रैल 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की लॉन्च डेट ये आपको याद रखनी है, एक पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चीज, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट किया। एंड विच मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसका नाम अब चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है रख दिया गया है। अब ये मिनिस्ट्री इस नाम से जानी जाती है। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट टाइगर का? तो वो था टू एंश्योर वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। एक वायबल पॉपुलेशन, एक विजिबल पॉपुलेशन को एंश्योर करना और उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन, और उनको एक्सटिंक्ट होने से प्रोटेक्ट करना। तो क्या ऑब्जेक्टिव था? एक विजिबल पॉपुलेशन को मेंटेन करना, यानी वायबल पॉपुलेशन को मेंटेन करना, ऐसी पॉपुलेशन टाइगर्स की मेंटेन करना ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराना, उनको प्रोटेक्ट करना हंटर से, पोचर से और एक्सटिंक्ट होने से बचाना। तो ये था ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट टाइगर का। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अब आ जाता है रीजन फॉर लॉन्च, यानी क्या रीजन रहा प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करने का। रीजन जैसे आपको पता है, अगर 1972 की बात करें तो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी। ड्रास्टिकल चेंज जो है उनमें देखने को मिला था ड्यू टू हंटिंग, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, ऐसे कुछ रीजन थे जिनकी वजह से इंडियन टाइगर्स का काउंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको याद रखना है नोडल बॉडी के बारे में। कौन सी नोडल बॉडी जो है इसमें इन्वॉल्व है? वो है एनटीसीए, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए का सेटअप आपको याद रखना है कि ये किसके अंडर सेटअप हुई थी। तो ये सेटअप हुई थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको अमेंडमेंट देखने को मिली थी 2006 में। अब क्या थी अमेंडमेंट, हम इसको आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आपको एक और पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तो ये कौन से नेशनल पार्क से लॉन्च हुआ था? तो वो नेशनल पार्क था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। एस्टिमेटेड टाइगर काउंट की अगर बात करें 2022 के अकॉर्डिंग, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड एट 3682। ठीक है। अब आपको अलग अलग नंबरिंग देखने को मिलेगी, इस कंसेप्ट को हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट ना हो। और जितनी टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में देखने को मिली, ये पूरे ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन की जो थी अप्रोक्सीमेटली 70% सिर्फ इंडिया में आपको देखने को मिली। ये चीज पॉइंट याद रखना। ठीक है। अच्छा, तो जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको अलग अलग नंबर्स देखने को मिलेंगे। सम टाइम आपको देखने को मिलेगा 3682 टाइगर्स, सम टाइम 3167 एंड सम टाइम 3925। अब क्यों ये अलग अलग नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं टाइगर्स की काउंटिंग में? अब ऐसा है कि एग्जैक्टली काउंट कर पाना टाइगर्स को पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो एवरेज एस्टिमेट हम मान के चल रहे हैं वो है 3682 टाइगर्स। और मिनिमम एस्टिमेट कितना है कि कम से कम कितने टाइगर हो सकते हैं, तो वो आपको ये बताना है, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3925 है। तो अगर एवरेज एस्टिमेशन हम लेकर के चलें तो वो 3682 है। डिपेंड करता है एग्जाम में आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है और क्या क्वेश्चन आ रहा है। अब एग्जैक्ट
काउंट करना पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज़ जो इनकी काउंटिंग है, ये जीआईएस सिस्टम द्वारा या एससीसीआर सिस्टम द्वारा किया जाता है, तो पिक्चर बेस्ड होता है ये। पिक्चर बेस्ड होता है जिसमें टाइगर्स की अलग-अलग लोकेशन पे पिक्चर्स ली जाती हैं, तो इसलिए एस्टिमेटेड काउंटिंग होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन नंबर्स को एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि ऑप्शन आपके वैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है लीडिंग स्टेट। तो जो टॉप स्टेट्स हैं टाइगर काउंट्स में, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइगर जो आपको देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में, देन मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका। मध्य प्रदेश के टाइगर काउंट्स भी देख लेना, 785 एंड कर्नाटका के 563। इससे ज़्यादा आगे इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो इसके साथ आप एक और चीज़ में याद रख सकते हो, ऑर्डर, बिकॉज़ ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो टॉप मोस्ट जो इसमें स्टेट है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो रहेगी एमपी। देन सेकंड नंबर आपकी आ जाएगी कर्नाटका। देन कर्नाटका के बाद आ जाती है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व जो हैं इंडिया के अंदर हैं, उनकी काउंटिंग आप याद रखिए। 58 टाइगर रिजर्व जो हैं एज ऑफ 2025, 58 टाइगर रिजर्व जो हैं इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लेटेस्ट 3 जो ऐड हुए हैं, इनके नाम भी आप देख लीजिएगा। जो लेटेस्ट 3 ऐड हुए हैं, सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुआ है वो है माधव टाइगर रिजर्व, और लोकेशन जो है इसकी मध्य प्रदेश है। 2025 में जो ऐड होने वाला लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है माधव टाइगर रिजर्व। इसके साथ आपको याद रखना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जिसकी लोकेशन छत्तीसगढ़ में है, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। देखिए लो देखिए लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, बिकॉज़ एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे पूछ दिए जाते हैं नाम देख के कि ये कौन सी स्टेट में लाई करता है या लोकेटेड है, ठीक है? तो लोकेशन पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। कुछ और नोटेबल टाइगर रिजर्व जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनमें से है एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसकी लोकेशन उत्तराखंड में है, और टाइगर्स वहाँ पे 260 टाइगर्स देखने को आपको मिलेंगे। ये यहाँ पे काउंटिंग है टाइगर्स की, ठीक है? इसके साथ बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसकी लोकेशन कर्नाटका में है, नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटका में, एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। काउंटिंग इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काउंटिंग आपको इसमें से सिर्फ याद रखनी है जिम कॉर्बेट की, बिकॉज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करते हैं इस पॉइंट की, यानी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा टाइगर काउंट्स भी देखने को मिले, और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स भी जो हैं वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 10। और फॉलोड बाय कर्नाटका, कर्नाटका में 5। तो 2 स्टेट आप याद रख लें, इसमें इनफ है। आइडिया आप इससे लगा सकते हैं अगर ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व समझ लीजिए। तो ये कुछ बहुत सिलेक्टेड करंट अफेयर्स मैं इसमें लेकर के आया हूँ। बहुत ज़्यादा हम इन डेप्थ में या बहुत ज़्यादा कचरा अपने दिमाग में नहीं इकट्ठा करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हम लेकर के आए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पलामू टाइगर रिजर्व, लोकेशन जिसकी झारखंड में है, तो ये न्यूज़ में क्यों है हम ये देखेंगे। अब यहाँ पे जो एक इवेंट होने जा रहा है वो है फर्स्ट एवर नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे। इस वजह से जो है पलामू टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। क्या बताया मैंने? फर्स्ट एवर नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे जो है यहाँ पे होने जा रहा है, तो इसलिए जो है ये टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ऑन विच डेट? 11 सितंबर 2025 को यहाँ पे ये इवेंट देखने को मिलेगा। अब क्या सिग्निफिकेंस और क्यों ये इवेंट हो रहा है? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि टू ऑनर फॉरेस्ट ऑफ, ये सम्मानित करने जा रहे हैं अपने फॉरेस्ट ऑफ को। कौन से फॉरेस्ट ऑफ को? जिन्होंने प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट एरिया को, वाइल्ड लाइफ को, और अपनी जान जिनको गंवानी पड़ी, उनको ऑनर करने के लिए जो है ये इवेंट
फर्स्ट टाइम जो है ऐसा इवेंट जो है इंडिया में किसी भी टाइगर रिजर्व में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कंटेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट देख लें पलामू टाइगर रिजर्व की, तो वो है इस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी 1973 में ही हुई थी अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, जिसकी लोकेशन महाराष्ट्र में है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ अ सांबर फॉन वाज किल्ड आफ्टर बीइंग हिट बाय चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो एक सांबर जो टाइप होती है हिरन की यानी डियर की टाइप है, तो वो हिट कर गया चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस से और मर गया। तो ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट लास्ट 5-6 महीने में ही आपको 7-8 ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। अब इशू ये राइज हो रहा है कि जो ये रेलवे रूट है ये बिल्कुल टाइगर रिजर्व के बीच में से होकर के गुजरता है और ये एक बिजी रेलवे ट्रैक है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रेन कोलिजन यहाँ पे बार बार देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको लेकर के डिमांड की गई है कि इसमें एक डाइवर्जन बनाया जाए, डाइवर्जन ऑफ बिजी रेलवे रूट अवे फ्रॉम वाइल्ड लाइफ। तो इस वाइल्ड लाइफ से थोड़ा हट करके अलग से जो है रेलवे रूट को बनाया जाए, इसलिए जो है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। एक और टाइगर रिजर्व जो है न्यूज में है, काफी ज्यादा न्यूज में है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जिसकी लोकेशन उड़ीसा में है। जितने भी टाइगर रिजर्व न्यूज में है उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, वो अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज ऑफ ओवर 100 पोचर्स अरेस्टेड इन 2025 ड्यूरिंग इंटेंसिव एंटी पोचिंग ड्राइव्स। तो यहाँ पे सिर्फ 2025 में ही 100 से भी ज्यादा पोचर्स जो है अरेस्ट हुए हैं। और इस वजह से क्या मेजर स्टेप्स लिए गए हैं? यूजेस ऑफ ड्रोन्स एंड एआई सर्विलेंस का यहाँ पर यूज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट जो है उसके बाद देखने को मिला है। अब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ये है कि ये फेमस किस चीज़ के लिए है? फेमस फॉर रेयर ब्लैक टाइगर, जिन्हें मिलेनिस्टिक टाइगर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेयर ब्लैक टाइगर्स हैं वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, ज़्यादा लंबा टॉपिक को नहीं खींचेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कोशिश करेंगे हम 2 लेक्चर लेकर के आएँ या 2 या 3। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।